क्विज मास्टर में आप लोग का स्वागत है। आज मैं पॉलिटी के 20 क्वेश्चन लेकर आ चुकी हूँ। तो आइए देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किस में शामिल है? ए अवशिष्ट सूची, बी राज्य सूची, सी संघ सूची, डी समवर्ती सूची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी राज्य सूची। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे। तो पता है आपको कि 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य में बंटवारे से संबंधित है और जिसमें ये सारी सूचियाँ सम्मिलित हैं। अवशिष्ट सूची जो केंद्र के अंदर में आती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ये सूचियों के प्रकार हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? तो संविधान की किस सूची में शामिल है कृषि? ए अवशिष्ट सूची, बी संघ सूची राज्य सूची, सी संघ सूची, डी समवर्ती सूची। तो बताइए कृषि किस में शामिल है? तो कृषि जो है वो राज्य सूची में शामिल है। कृषि हो गया, पशुपालन है, पेयजल की व्यवस्था है, या फिर पुलिस है, प्रशासन है, ये सारे राज्य सूची का विषय है। सेना, जनगणना, बैंकिंग, ये संघ सूची का विषय। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? ए 5वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 4थी अनुसूची, डी 6ठी अनुसूची। तो ये जो है राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन, ये जो है 4थी अनुसूची में शामिल है। 5वीं अनुसूची जो है वो SC ST से संबंधित है। जो 8वीं अनुसूची है 22 भाषाओं से संबंधित है। 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यों की, ये क्वेश्चन हो गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? ए मौलिक अधिकार, बी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, डी चुनाव, सी चुनाव, डी नागरिकता। तो भाग 4 में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, इसका जिक्र है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और नागरिकता जो है वो भाग 2 में है। और चौथे में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान की किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है? यानी राज्यसभा की सीटें जो केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों में बटी हैं, राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में बटी हैं, इसका जिक्र जो है किस अनुसूची में किया गया? तो वो 4थी अनुसूची है। 7वीं में तो राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा है। 6ठी में पूर्वोत्तर के 4 राज्य का जिक्र है और दूसरी अनुसूची में इन पदाधिकारियों का वेतन है। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? ए मणिपुर, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। तो सही जवाब हो जाएगा ए मणिपुर, क्योंकि जो 6ठी अनुसूची है उसमें पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और
मिजोरम, मिजोरम। इन 4 राज्यों का जिक्र है, मणिपुर का जिक्र उसमें नहीं है। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश। तो अभी आपको बताया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम का उसमें जिक्र है। अगला, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? चौथी अनुसूची में, बी 7वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। देखिए भाई, चौथी अनुसूची में तो केंद्र और राज्यों के बीच ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 9वीं में भूमि सुधार है, 10वीं में दल बदल है, 7वीं में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है वो 7वीं अनुसूची में है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, ये सेम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का सीमांकन करती है? अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। तो ए 4थी अनुसूची, बी 1ली अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची, डी 3री अनुसूची। तो जी हाँ, सी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो 12 अनुसूचियां हैं, एक बार जान लीजिए कि पहली अनुसूची जिसमें यूनियन का जिक्र है, दूसरी अनुसूची में वेतन का जिक्र है, तीसरी में शपथ है पदाधिकारियों की, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, 5वीं में लोकसभा में एससी और एसटी सीटों का आरक्षण है, 6ठी में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का जिक्र, 6ठी में पूर्वोत्तर के 4 राज्य, ये जो हमारा भारत है इस साइड में जो कुछ प्रदेश पड़ रहे हैं जिसमें 4 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है उनका जिक्र है 6ठी अनुसूची में। 7वीं में केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा है, और वो बंटवारा किस तरह से हुआ है उसमें जो बंटवारा है ये 7वीं अनुसूची का एक संघ सूची है, एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी जो है समवर्ती सूची, इनका जिक्र है। फिर उसके बाद 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से, 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज्य से, और 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका निकाय से है, नगर निकाय से है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस सवाल का जवाब संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा का जिक्र जो है इसमें 7वीं अनुसूची में है। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पहली में राज्यों की सीमाओं का उल्लेख, और 7वीं में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का आवंटन, और तीसरी में शपथ है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? तो ये किस अनुसूची के तहत? ए 5वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। अगर आप एलिमिनेट करते हैं, जैसे 5वीं
अनुसूची SC/ST से है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है, 12वीं नगर निकाय से है, तो बची ये 7वीं। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये राइट जवाब है सी, 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? A 14, B 20, C 22, D 18। तो सही जवाब होगा C 22। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, लेकिन जो हमारा मूल संविधान था उसमें कुल 14 भाषाओं का ही जिक्र था। फिर संविधान संशोधन के द्वारा और भाषाएं जोड़ी गई और आज वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज्य संस्थाओं के प्रावधान शामिल है? A 10वीं, B 12वीं, 11वीं, C 9वीं, D 12वीं। तो बताइए, फिर वही एलिमिनेशन, 10वीं दल बदल से, 11वीं पंचायती राज से, 9वीं भूमि सुधार से, 12वीं नगर निकाय से। तो ये हो जाएगी 11वीं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? A बड़े वन उत्पाद, B स्वास्थ्य और स्वच्छता, C बड़े उद्योग, D पुलिस तथा कानून व्यवस्था। तो कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची? 11वीं अनुसूची मतलब पंचायती राज, और पंचायती राज में 29 विषय जो है उसमें बी वाला आता है। ये जो 29 विषय है तो ये हमारा बी वाला सही हो जाएगा। 29 विषय में स्वास्थ्य और स्वच्छता, पेयजल, कृषि, पशुपालन, ये सारा आता है। ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? ए मौलिक अधिकार, ए मौलिक कर्तव्य, बी मौलिक अधिकार, सी नागरिकता, डी राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो सही हो जाएगा बी मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अरे भाई, जो हमारे मौलिक अधिकार होंगे वही मैग्ना कार्टा है। तो भाग 2, भाग 3, भाग 6, भाग 4, जी नहीं, भाग 3 जो हमारा मौलिक अधिकार है वही मैग्ना कार्टा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 2, डी भाग 3। भाग 3 तो मौलिक अधिकार से संबंधित है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, ये भाग 4 जो है ये सही जवाब हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? ए अध्याय 3, बी अध्याय 1, सी अध्याय 2, डी अध्याय 4। तो सही जवाब हो जाएगा सी अध्याय 2। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।